बात कर रहे हैं एरिक राइस की किताब द लीन स्टार्टअप पर। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इनकलाब है। इसने सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया भर के बिजनेस स्कूल्स तक सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, बदल कर रख दिया है। सच बताऊं, जब मैंने पहली बार ये किताब देखी थी ना, तो थोड़ा डर सा लगा था। मतलब कहा जाता है कि हर उस शख्स के लिए ये पढ़ना जरूरी है जिसके पास कोई नया आइडिया हो, लेकिन इसमें इतने सारे उसूल और नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं कि बंदा सोचता है आखिर शुरू कहाँ से करूं, है ना? और यही वो बुनियादी सवाल है जो हर एक के दिमाग में होता है। ये किताब इसी खौफनाक हकीकत से बात शुरू करती है, वो सवाल जो हर नए एंटरप्रेन्योर को रातों को सोने नहीं देता। एक मिनट, क्या मतलब? यानी नाकामी की वजह बुरे आइडियाज है ही नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बिल्कुल जबरदस्त, दुनिया बदल देने वाला आइडिया भी फेल हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसे बनाने का तरीका गलत था। अरे वाह, ये तो सोचने का पूरा अंदाज ही बदल देता है। बिल्कुल, और आज हम इसी तरीके को कदम ब कदम समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि भाई स्टार्टअप की दुनिया पुराने बिजनेस से अलग कैसे है, सीखने का ये साइंसी तरीका क्या भला है, वो मशहूर ज़माना बिल्ड मेजर लर्न लूप आखिर काम कैसे करता है, कब हमें पिवट करना है, तरक्की के वो 3 इंजन कौन से हैं, और सबसे आखिर में एक ऐसी टीम कैसे खड़ी की जाए जो इस तेज़ रफ्तारी को संभाल सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस मैदान की बात कर रहे हैं ना, उसके असूल ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पुराने बिजनेस के लिए जो नक्शे बनाए गए थे वो यहाँ किसी काम के नहीं हैं। ये तारीफ ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर जैसे ही हम स्टार्टअप का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? गैराज में काम करते हुए कुछ नौजवान। लेकिन इस तारीफ के मुताबिक एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक नई प्रोडक्ट पर काम करने वाली छोटी सी टीम भी एक स्टार्टअप है। कोई भी जो इंतहाई गैर यकीनी हालात में कुछ नया बना रहा है, वो इसी कश्ती में सवार है। बिल्कुल, और यही तो सारा फर्क है। पुराना तरीका क्या था? महीनों, कभी कभी तो सालों लगाकर एक 100 सफ़ों का बिजनेस प्लान बनाओ, लंबी चौड़ी माली पेशगोइयां करो और फिर आंखें बंद करके बस इस पर अमल करते जाओ। जबकि द लीन स्टार्टअप कहता है कि रुको, ये सब फजूल है, क्योंकि आपकी सारी पेशगोइयां पहले दिन ही गलत साबित हो जाएंगी। इसके बजाय हमें छोटे छोटे तजर्बात करने हैं, लचकदार रहना है और हर कदम पर खुद से ये सवाल पूछना है, क्या हमें वाकई ये करना चाहिए? चलें अब इसके अगले हिस्से पर आते हैं। अगर पुराना तरीका कीमियागरी जैसा था, अब जानते हैं ना, जहां मुख्तलिफ चीजें मिलाकर एक मौजज़े की उम्मीद की जाती थी, तो लीन स्टार्टअप का तरीका बिजनेस में बाकायदा साइंस को लाने जैसा है। ओह, ये बहुत गहरी है। हमने कितनी बार ये सुना है कि जब कोई प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल होता है तो टीम कहती है कोई बात नहीं, कम से कम हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन एरिक राइस कहता है कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। ये अक्सर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का एक खूबसूरत तरीका है। बिल्कुल, और इसी जाल का तोड़ है वैलिडेटेड लर्निंग, यानी तस्दीक शुदा सीखना। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि हमने सीखा, बल्कि हकीकी कस्टमर से असली डेटा के जरिए ये साबित करना है कि आपने क्या सीखा है। ये एहसासात या अंदाजों की बात नहीं है, ये ठोस सबूत की बात है। अब समझ आया? असल गेम सीखने की नहीं, तस्दीक शुदा सीखने की है। तो अब हम आ गए हैं इस किताब के बिल्कुल दिल में, वो बुनियादी इंजन जो इस पूरे के पूरे तरीके को चलाता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे अगर समझ लिया जाए तो समझे सब कुछ आसान हो जाता है। तो ये है वो मशहूर बिल्ड मेजर लर्न लूप। सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि ठीक है, आपके पास एक आइडिया है, आपने उस आइडिया की कोई शक्ल बनाई, मतलब बिल्ड किया, फिर आपने देखा कि लोग इस पर कैसा रद्द अमल दे रहे हैं, ये हो गया मेजर, और आखिर में इस सारे डेटा से आपने लर्न किया कि भाई ये आइडिया काम कर भी रहा है या नहीं। एक मिनट, बिल्ड, क्या इसका मतलब है कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेहतरीन डिजाइन और सारे फीचर्स के साथ बना दिया जाए? अरे इसमें तो महीनों लग जाएंगे। नहीं, और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिल्ड का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी MVP बनाना, यानी उस प्रोडक्ट का वो सबसे छोटा, सबसे सादा वर्जन जो आपके सबसे बड़े मफरूजे को टेस्ट कर सके। और इसकी बेहतरीन मिसाल ज़ापोज़ है। उनका सवाल सिर्फ ये था, क्या लोग इंटरनेट पर जूते खरीदेंगे? उन्होंने लाखों डॉलर लगाकर गोदाम नहीं भरे, उन्होंने सिर्फ जूतों की तस्वीरें खींचकर वेबसाइट पर लगा दी। ये तो पागलपन है। मतलब
इनका एक ऑनलाइन स्टोर था जिसमें असल में एक भी जूता नहीं था। ये तो ज़हानत की इंतहा है। उन्होंने बगैर कोई बड़ा रिस्क लिए अपने बिजनेस के सबसे बड़े सवाल का जवाब सिर्फ चंद दिनों में ढूंढ लिया। ये वाकई शानदार है। अब जब आपने कुछ बना लिया, उसकी पैमाइश भी कर ली, तो आप सीखें के मरहले पर पहुंचते हैं। और ये वो जगह है जहां सबसे मुश्किल फैसले करने होते हैं। डेटा आपको बताएगा कि आपका मफरूज़ा सही था या गलत, और अगर वो गलत था तो आपको पिवट करना पड़ेगा। और समझें, पिवट का मतलब हार मानना हरगिज़ नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली है, एक नया रास्ता अपनाना है जो उस इल्म पर मबनी है जो आपने अभी अभी हासिल किया है। ये बात वाकई मुझे बहुत मुतासिर करती है। पिवट करना हारना नहीं है, बल्कि ये अपने ख्वाब को जिंदा रखने और पैसा ज़ाया ना करने के लिए एक होशियार कदम है। ये डेटा की बुनियाद पर लिया गया फैसला है। अगर आपके मैट्रिक्स यानी नंबर्स बेहतर हो रहे हैं तो आप परसिवियर करें, यानी उसी रास्ते पर चलते रहें। लेकिन अगर महीनों से कोई तरक्की नहीं हो रही तो इसे अना का मसला नहीं बनाना, ये पिवट करने का वक्त है। अच्छा, तो अहम नुक्ता यह है कि एक बार जब आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाता है, यानी आप एक ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिसे लोग वाकई चाहते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे फैलाया कैसे जाए। इसके लिए आपको एक इंजन चाहिए। और किताब में 3 किस्म के इंजनों का जिक्र है। पहला है स्टिकी इंजन। इसका मकसद है कि जो कस्टमर एक बार आए वो बार बार वापस आए, जैसे कि फेसबुक। दूसरा है वायरल इंजन, जहां आपके कस्टमर्स ही आपके लिए मार्केटिंग करते हैं, जैसे हॉटमेल ने किया था। और तीसरा है पेड इंजन, जहां आप इश्तिहारात पर पैसा खर्च करके नए कस्टमर्स लाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि एक स्टार्टअप को एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक इंजन पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और आखिर में ये सब कुछ करने के लिए, ये तेज़ रफ्तार लूप चलाने के लिए, पिवट करने के लिए और तरक्की के इंजन को ताकत देने के लिए आपको एक ख़ास किस्म की तंजीम बनानी पड़ती है। एक ऐसी टीम जो इस रफ्तार और गैर यकीनी सूरत हाल को हैंडल कर सके। वाह, ये तो बिल्कुल किसी जासूस की तरह काम करना है। आप सिर्फ ऊपरी अलामत को ठीक नहीं करते, आप मसले की असल जड़ तक पहुंचते हैं। ये 5 क्यों का तरीका हैरत अंगेज है। इस मिसाल को देखें, अगर आप सिर्फ पहले क्यों को देखकर फीचर को इल्जाम दे देते तो आप असल मसला कभी हल ही ना कर पाते। असल मसला तो ये था कि आप अपनी कामयाबी के लिए तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल, और यही इस किताब का निचोड़ है। रफ्तार का मतलब लापरवाही नहीं होता। टोयोटा अपनी फैक्ट्रियों में एक एंडिन कोड इस्तेमाल करता है। अगर किसी भी मुलाजिम को कोई ज़र्रा सी भी खराबी नजर आए तो वो इस रस्सी को खींचकर पूरी प्रोडक्शन लाइन रोक सकता है। ये वक्ती तौर पर रफ्तार कम करता है, लेकिन लंबे अरसे में मेयार को यकीनी बनाता है। इसी तरह एक स्टार्टअप को भी ऐसे निज़ाम बनाने चाहिए जो मेयार को कुर्बान किए बगैर तेज़ी से सीखने में मदद दें। तो आखिर में ये सब कुछ इस एक सवाल पर आकर ख़त्म होता है। आपके जहन में जो भी बड़ा आइडिया है, उसके पीछे वो कौन सा एक सबसे बड़ा, सबसे ख़तरनाक मफरूज़ा है जिसे आप कम से कम वक्त और पैसे में शायद कल ही टेस्ट कर सकते हैं। इस पर सोचें और सीखने का अमल अभी से शुरू करें।